राजू, पिंकी, ये लो तुम्हारा स्कूल टिफिन। अपनी माँ के हाथों से टिफिन लेकर राजू झट से टिफिन को खोलकर अंदर झांकता है। ये क्या माँ, आज फिर से आपने अचार रोटी दिया है, मुझे ये नहीं खाना। अच्छा, तो फिर क्या खाना है मेरे राजू को? माँ, मुझे 10 रुपए दे दो ना, मैं और पिंकी मोमोज खाएंगे। आपको पता है स्कूल की छुट्टी होने पर सभी बच्चे स्कूल के बाहर मोमोज खाते हैं। मेरा और पिंकी का भी मोमोज खाने का बहुत मन करता है। हाँ माँ, 10 रुपए दे दो ना, हमें भी मोमोज खाना है। अपने गरीब मासूम बच्चों की आंखों में मोमोज खाने की ललक को देखकर आरती की आंखें छलछला जाती हैं। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं मेरे बच्चों कि तुम्हारी इस माँ के पास तुम्हें देने को 10 रुपए भी नहीं है। एक बार फिर पिंकी उम्मीद लिए अपनी माँ का आंचल खींचते हुए कहती है, माँ 10 रुपए दो ना। इतने में आरती की सास गंगा वहां आकर अपनी साड़ी के फटे आंचल से राजू और पिंकी को 2 रुपए देती है। राजू, ये लो 2 रुपए तुम्हारे और पिंकी 2 रुपए तुम्हारे। शुक्रिया दादी माँ। चल पिंकी, हम इससे खट्टा मीठा चूरन खरीद कर खाएंगे। जैसे तैसे गंगा उन मासूम बच्चों के मन की मोमोज खाने की इच्छा को बदल देती है। तभी देर दोपहर पसीने से थका हारा राजेश घर आता है। अजी, आ गए आप? हाँ राजू की माँ, ये लो, आज दिन भर में सिर्फ 100 रुपए ही कमाया है। एक गरीब को रोजी रोटी कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, और गृहस्थी चलाने के लिए गरीब राजेश भी दिन भर कड़ी धूप में सड़कों पर भूखे प्यासे रिक्शा चलाया करता था। और कमाए गए 100 रुपए से आरती थोड़े चावल खरीदकर बचे खुचे पैसे से सब्जी खरीदने बाजार आती है। ये ताजी कच्ची तोरी 40 रुपए किलो, ये मलाई कोफ्ते वाली लौकी 40 से भरो भैया, ये पहाड़ी आलू 30 रुपए किलो, ये लो भैया बंद गोभी 10 रुपए किलो, बनाओ मंचूरियन और मोमोज, सब्जी वाला 10 रुपए किलो? बंद गोभी यहीं ले लेती हूँ, बच्चों के लिए मोमोज भी बना दूंगी और सब्जी का इंतजाम भी हो जाएगा। आरती बंद गोभी और मोमोज बनाने का सामान खरीद कर घर आती है और मोमोज बनाकर घर आ जाने पर गर्मा गर्म मोमोज राजू और पिंकी को परोसती है। ये लो बच्चों, देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या बनाए हैं। अरे वाह माँ, आपने हमारे लिए मोमोज बनाए हैं। चल पिंकी, मोमोज खाते हैं। अरे वाह माँ, आपने कितने तीखे और टेस्टी मोमोज बनाए हैं, खाकर मजा आ गया। मुझे तो सबसे टेस्टी ये मोमोज की तीखी चटनी लगी है। राजू, ये मोमोज की चटनी मैंने नहीं, दादी माँ ने बनाई है। माँ, मैं एक बात कहूँ, आप और दादी माँ मोमोज का स्टॉल लगा लो, क्योंकि आप दोनों बहुत ही टेस्टी और तीखे मोमोज बनाती हो। माँ जी, राजू ठीक कह रहा है, क्यों ना हम दोनों सास बहू साथ मिलकर मोमोज का ठेला लगाएं। इससे हम भी 2 पैसे कमा पाएंगे और घर चलाने में राजेश जी की मदद कर पाएंगे। ठीक है बहू, तो हम कल से मोमोज बनाना शुरू करेंगे। आरती फिर से बाजार जाती है और बचे हुए सभी बंद गोभी और मोमोज का बाकी का सारा सामान खरीद कर घर ले आती है। और अगले दिन दोनों सास बहू तड़के सुबह उठकर ही मोमोज बनाना शुरू कर देती हैं। बहू, ये ले, इस मैदे को अच्छे से मलना और जब मैदा मुलायम हो जाए तो इसे थोड़ी देर खमीर होने के लिए रख देना। इतने में मसाले के लिए बंद गोभी घिसती हूँ। जी माँ जी। इस तरह से दोनों सास बहू आपस में काम बांट लेती हैं और गंगा बड़ी ही बारीकी से बंद गोभी घिसकर खड़े मिर्च मसालों का दरदरा बनाकर मोमोज में भरने के लिए मसाले बनाकर तैयार कर लेती हैं। और कुछ ही देर में दोनों सास बहू ढेर सारे मोमोज बनाकर उन्हें बर्तन में भर लेती हैं। माँ जी, हमने मोमोज बना तो लिए, मगर हम इसे बेचेंगे कहाँ, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई ठेला है और ना ही कोई ठेहिया। हाँ बहू, अगर हम बाजार में जाकर ये मोमोज बेचेंगे तो पुलिस वाले पहले ही पैसे ऐंठने आ जाएंगे, इसलिए हम आज मोमोज फुटपाथ के किनारे बेचेंगे। फिर दोनों सास बहू बनाए हुए मोमोज लेकर सड़क के फुटपाथ पर चली जाती हैं
जहां उन्हें फुटपाथ के सड़क किनारे एक खाली स्टॉल नजर आता है, जहां पर दोनों सास बहू मोमोज बेचने लगती हैं। मोमोज खा लो, मोमोज, सास बहू के तीखे स्वादिष्ट मोमोज। आओ प्यारे प्यारे लोगों, खाओ सस्ते और स्वादिष्ट तीखे मोमोज, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। तभी वहाँ सड़क से गुजर रहे दो लड़के राहुल और संजय उन गरीब सास बहू के मोमोज खाने आते हैं। आंटी जी, एक प्लेट मोमोज कितने के हैं? 10 रुपए प्लेट है बेटा। ठीक है, तो फिर 2 प्लेट मोमोज लगा दीजिए, एक प्लेट मेरे लिए और एक प्लेट मेरे दोस्त के लिए। इतने में राहुल संजय को रोकते हुए कहता है, संजय पहले एक प्लेट ही मोमोज ले, कहीं ऐसा ना हो कि इन सास बहू के बनाए मोमोज भी बाकियों की तरह कच्चे पक्के हों। ठीक है आंटी जी, पहले एक प्लेट मोमोज ही लगाइए। गंगा जल्दी से उन्हें एक प्लेट गर्मा गर्म मोमोज और चटनी खाने को दे देती है और उन सास बहू के तीखे मोमोज दोनों को बहुत पसंद आते हैं। यार संजय, मैं तो इन सास बहू के स्पाइसी मोमोज का जबड़ा फैन हो गया हूँ। मैं तो अभी और मोमोज खाऊंगा। आंटी जी, ऐसा करो 2 प्लेट तीखे मोमोज और दे दो, अगर इस बार अलग अलग देना, वरना ये भुक्कड़ मेरे हिस्से के मोमोज भी अकेले लपेट जाएंगे। ये सुनकर आरती और गंगा हंस पड़ी, जिसके बाद राहुल और संजय 3 से 4 प्लेट तीखे मोमोज और खा जाते हैं और उनके जाने के बाद और भी लोग सास बहू के तीखे मोमोज खाने वहाँ आते हैं। और शुरुआत के दिनों में तो दोनों सास बहू एक प्लेट मोमोज 10 रुपए में ग्राहकों को देती हैं, जिससे हर दिन उनके बनाए तीखे मोमोज की बिक्री तेजी से बढ़ने लगती है। माँ जी, हम दोनों सास बहू के तीखे मोमोज लोगों को खाने में खूब पसंद आ रहे हैं, इसीलिए अब हमें मोमोज बनाने का सामान खपत और भी ज्यादा बढ़ानी होगी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना अब हम मोमोज के लिए बंद गोभी बाजार से ना खरीद कर सीधे मंडी से बंद गोभी का कट्टा खरीदें। इससे हमें मंडी से एकदम ताजी बंद गोभी मिलेगी और उससे हमारे बनाए तीखे मोमोज का स्वाद और भी ज्यादा निखरेगा। ठीक है बहू। अब दोनों सास बहू सब्जी मंडी से ही खरीदारी शुरू कर देती हैं और मोमोज बनाकर बेचते बेचते वक्त गुजरता जाता है, जिसके साथ दोनों सास बहू के तीखे मोमोज का स्वाद लोगों की जुबान पर इस कदर चढ़ जाता है कि जो कोई भी उनके ठेले पर एक बार मोमोज खाने आता वो बार बार वहां आता। फिर एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी उस गरीब सास बहू के मोमोज के ठेले के आगे रुकती है और अंदर से पल्लवी और मोना नाम की 2 अमीरजादी लड़कियां उतरती हैं। चल मोना, वहाँ चलकर मोमोज खाते हैं। पल्लवी, तेरा दिमाग तो ठीक है, हम उस ठेले पर जाकर मोमोज खाएंगे। तुझे पता भी है उस ठेले पर न जाने कहां कहां से गए गुजरे गरीब आकर मोमोज खाते हैं। ये ठेले वाली सस्ती चीज और फुटपाथ जैसी जगह गरीबों के लिए बनी है, ना कि हम जैसे अमीरों के लिए। हमारे लिए KFC, मैकडॉनल्ड्स जैसे महंगे रेस्टोरेंट बने हैं। मोना, हमें कोई हक नहीं किसी गरीब के बारे में ऐसा कहने की, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में अपनी मजबूरी होती है। मुझे तो उन सास बहू के बनाए मोमोज से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं तो खाऊंगी और तुझे भी मेरे साथ खाना होगा, चल मेरे साथ। ऐसा कहकर पल्लवी मोना का हाथ खींचकर उसे वहां लाती है। सुनिए जरा, 2 प्लेट मोमोज दीजिए। पल्लवी के दिए गए मोमोज के ऑर्डर पर दोनों गरीब सास बहू जो फटी चिटी पुरानी साड़ी में फुटपाथ पर ठेला लगाए खड़ी होकर मोमोज बेच रही होती हैं, वो हिचकते हुए पूछती हैं, मैडम जी, क्या आप सच में हमारे मोमोज खाएंगी? हाँ बिल्कुल, अब जल्दी से 2 प्लेट मोमोज दीजिए। ठहरो जरा, और मुझे पहले ये बताओ, कहीं तुम दोनों सास बहू कल के बचे बासी मोमोज तो नहीं बेच रही हो? मोना, ये तो क्या बोल रही है? पल्लवी, तुझे नहीं पता, मगर मैं इन जैसे गरीबों को अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये सड़े गले चीजों का इस्तेमाल करके ये सब बनाते हैं, तभी तो सस्ते में बेचते हैं। ये सुनकर दोनों सास बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गंगा हाथ जोड़कर कहती है, मैडम जी, आप हम गरीब सास बहू को गलत समझ रही हैं। अगर हमें घपलेबाजी और घोटाले की कमाई खानी होती तो हम गरीब ना होते। एक गरीब जिंदगी भर हड्डियां गलाकर रोजी रोटी कमाकर खाना पसंद करता है, मगर अपनी खुददारी किसी कीमत पर नहीं बेचता। आरती की गरीब सास की कही गई बातें घमंडी अमीरजादी मोना की आंखें खोल देती है। तभी आरती उन्हें मोमोज देती है। एक गरीब के बनाए मोमोज का अनोखा स्वाद चखकर मोना कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आप दोनों ने सच में बहुत स्वादिष्ट, तीखे और टेस्टी मोमोज बनाए हैं। अब मैं हमेशा आपके यहाँ ही मोमोज खाने आऊंगी, वो भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। उस दिन से गरीब के साथ साथ अमीर लोग भी उन दोनों सास बहू के मोमोज खाने के लिए उनके ठेले पर आने लगे।
क्योंकि ये गंगा और आरती के तीखे मोमोज का जादू था जिसने कुछ ही समय में बड़े स्तर पर मोमोज के स्वाद से लोगों का दिल जीत लिया था। और अब सास बहू को मोमोज बेचकर खूब आमदनी होने लगी और उस कमाए गए पैसों से वो अपने परिवार के लिए एक पक्का और बड़ा घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। वहीं अब राजू और पिंकी को भी किसी भी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ता।